बीकानेर से खबर। दिग्गज कांग्रेसी नेता रामेश्वर डूडी अब पंचतत्व में इस समय विलीन हो रहे हैं। एक शून्य सा इस समय इस पूरे माहौल में नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है वो रुदन। क्योंकि देखिए 2023 से जब से तबीयत उनकी खराब थी, जब से अटैक उन्हें हुआ, हर कोई यही उम्मीद कर रहा था क्योंकि ज्यादा आयु भी नहीं थी। और ऐसे में जो अनुभव रहा राजनीतिक क्षेत्र में, किसानों के हित में लगातार एक बड़े चेहरे के तौर पर, एक किसानों की उम्मीद के तौर पर रामेश्वर डूडी लगातार कार्यरत रहे। 2023 में उन्हें अटैक आया और उसके बाद से लगातार हर एक कोशिश की गई, जिंदगी की डोर टूटे नहीं, वापस से अपने उसी पुराने तेवर में, उसी पुराने अंदाज में वो नजर आए राजनीति से जुड़े हुए, जिसके लिए आज हर कोई इस समय नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है, अंतिम विदाई दे रहा है। लेकिन मेदांता अस्पताल से जब थोड़े दिन पहले आवास पर उन्हें ले आया गया था, उसके बाद से लगातार कुशलक्षेम जानने के लिए सभी वहां पर पहुंच रहे थे। जो नहीं पहुंच पा रहा था वो फोन के जरिए, दूरभाष के जरिए उनकी कुशलक्षेम जानने की कोशिश कर रहा था। देखिए सभी को इस उम्मीद के जरिए कि एक बार फिर से रामेश्वर डूडी अपने उसी चित परिचित अंदाज में, उसी तेवर में ठीक होने के बाद में राजनीति के साथ में, समाज के साथ में, किसानों के साथ में नजर आएंगे। लेकिन संभवतः नियति को यही मंजूर था। इस समय पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं दिग्गज कांग्रेसी नेता रामेश्वर डूडी। किसान नेता की आखिरी विदाई में जन सैलाब जिस तरह से उमड़ा, अपनी तस्वीरें देखी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कार्यक्रम आज कांग्रेस के सारे निरस्त किए गए, सभी वहां पर पहुंचे और अब पंचतत्व में इस समय विलीन हो रहे हैं रामेश्वर डूडी। अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। किसान नेता के तौर पर, किसानों की आवाज, बुलंद आवाज के तौर पर रामेश्वर डूडी को हर कोई याद कर रहा है। जिस तरह का उनका राजनीतिक अनुभव रहा वो किसी से छिपा नहीं है और बहुत सारे ऐसे संस्मरण, बहुत सारे ऐसे वाकये अब सभी के जहन में लगातार आ रहे हैं, जिसमें एक मजबूत नेतृत्व का उन्होंने लगातार परिचय दिया। और उस समय भी जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूती की आवश्यकता थी, उस समय रामेश्वर डूडी एक ऐसा नाम जिन्होंने उस मजबूती को वाकई में लोगों तक सर्कुलेट किया। और उसके बाद में अब क्योंकि उनका चला जाना एक वॉइड है, एक अपूर्णीय क्षति है जो संभवतः कोई और कभी नहीं भर पाई उसकी कर पाएगा, क्योंकि अपने आप में एक विरले शख्सियत के तौर पर रामेश्वर डूडी का नाम। फिलहाल आप दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पंचतत्व में रामेश्वर डूडी विलीन होते हुए 62 वर्ष की उम्र में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। 2023 में अटैक हुआ था और उसी के बाद से लगातार कोमा में वो चल रहे थे। काफी सारी कोशिशें की गई, बहुत सारी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज को ढूंढने की कोशिश की गई जिससे उनके उस परेशानी से उबार कर अपने परिवार तक, अपने समाज के लोगों तक, कांग्रेस पार्टी तक, अपने संगठन तक, जिसकी मजबूती के लिए लगातार क्रियाशील रहे। सभी के पास अपने संस्मरण, सभी के पास अपनी बातें हैं जो उनके साथ रही, जो यादें उनके साथ रही। वो यादों के झरोखे में कई सारी बातें अपने अपने तरीके से सभी बता रहे हैं, लेकिन सभी यही कह रहे हैं कि वाकई में एक शानदार शख्सियत के धनी रामेश्वर डूडी रहे। और यही कारण है कि उनके तबीयत खराब होने से लेकर अब उनके चले जाने तक पूरे समय में ना सिर्फ परिवार के लोग बल्कि समाज के लोग, पूरा का पूरा संगठन कांग्रेस के आज सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीधे अपने कार्यक्रमों को रद्द करके वहां पर पहुंचे और हर कोई नम आंखों से उन्हें विदाई देता हुआ, जिस तरह से इन तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं परिवार के लोगों के साथ। टीकाराम जूली वहां पर पहुंचे, अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी और अब इस समय पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं रामेश्वर डूडी।